मिलियनेरो ये है रहील भाई। रहील भाई हमें आज सिखाएंगे कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है, हरबे पैसे बचाने के, जल्दी लेने के, किस अमृत में लेना चाहिए वगैरह वगैरह। इनकी तारीफ ये है कि पिछले 8 साल से ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर इन शारजा। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद मिलियनेरो, मेरे साथ रहील भाई खड़े हैं। रहील भाई ने हमें आज सिखाना है कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आपको कहा है कि अगर आप फॉरेन में जाते हो, ख़ास तौर पे जीसीसी में, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी 50% सैलरी बढ़ सकती है और 25% बढ़ सकती है। ये चलो और 50% कर लो, यानी कि 100% आपकी बढ़ सकती है। एक, आपको तगड़ी अंग्रेज़ी आए। अगर आपको तगड़ी अंग्रेज़ी आए तो यकीनन आप समझ लोगे 50% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगले को शर्म आएगी आपको कम सैलरी देते हुए। और दूसरी बात यह कि आपके पास अगर लाइसेंस हो यूएई का, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो रहील भाई हमें सिखाएं कि इसकी कॉस्ट क्या है, कितना टाइम लगता है, क्या बंदे के पास होना चाहिए, उम्र का क्या तकाजा है, वो हेल्थ का क्या तकाजा वगैरह वगैरह। मिनिमम 18 ईयर्स, ठीक, मिनिमम 18 ईयर्स है। उसके अलावा ये है कि आपके पास वैलिड यूएई का वीज़ा होना चाहिए। ठीक, यूएई का वीज़ा प्लस आप 18 ईयर प्लस हो, यानी आप टूरिस्ट वीजे पे नहीं आ सकते। नहीं, टूरिस्ट वीज़े पे नहीं आ सकते। रेजिडेंसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं जस्ट एमिरेट्स आईडी के ऊपर। अपना एमिरेट्स आईडी ऑनलाइन आप फाइल ओपन कर लें। अभी सिस्टम ही ये है कि आपने ऑनलाइन फाइल ओपन करनी है, ठीक है, शारजा के अंदर, और उसके लिए वीज़ा भी शारजा का आपको चाहिए। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा तो आप दुबई में फाइल ओपन करेंगे, अबू धाबी का वीज़ा तो अबू धाबी में फाइल ओपन करेंगे। पहले लोग क्या करते थे, दुबई में अगर उनको जॉब मिली है तो रस खैमा जाके रास्ता निकाल के, क्योंकि वहाँ पे कागज़ जो है ना थोड़े हल्के हुआ करते हैं, टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स अगो। अब तो सब जगह सख्ती हो गई है, लेकिन अब भी है ऐसा कि दूसरे क्या कहते हैं सूबों में आप थोड़ी यानी आसान है टेस्ट करना। नहीं, अभी बराबर कर दिए हैं, क्योंकि अभी एक ही लाइसेंस इशू होता है यूएई का। अगर दुबई का तो दुबई का, फेडरल हो गया। अच्छा, अजान होने वाली, हम ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बात हो रही थी कि एक अब लाइसेंस पूरी यानी फेडरल जो है गवर्नमेंट वो इशू करती है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या उस यानी ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होता है दुबई से इशू हुआ? हर जगह जहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो वहाँ पे लिखा होगा शारजा शारजा, दुबई दुबई, अजमान अजमान, अबू धाबी अबू धाबी। इनमें से कोई ऐसा है जिसको माड़ा समझा जाए या किसी को अच्छा समझा नहीं, बराबर ही। अभी वो नहीं है, हर स्टेट का अपना ये सिस्टम होता है, कोई इतना नहीं है। लेकिन ये है कि दुबई शारजा का, अबू धाबी थोड़ा सा लाइसेंस प्रेफर करते हैं लोग, बाड़ी है जी। वो ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि इनकी जॉब रह जाए, क्योंकि भाई आपका तो अजमान कैफ जा रहा है, इस तरह नहीं, इस तरह कोई इशू नहीं है, वो बस बराबर ही, अभी सबका बराबर ही आता है। फीस में कोई फर्क हो? फीस में हर स्टेट की फीस में डिफरेंस है। अच्छा, सबसे सस्ता कौन सा है? अबू धाबी का सस्ता होगा अगर आप बोलें, क्योंकि उसमें वो चांस देते हैं आपको, एक गोल्डन चांस मिलता है। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, वो आपको एक चांस देते हैं, गोल्डन चांस। अगर आप उसमें पास हो जाओ तो वो मेरे हाल आपकी कोई 1000-1500 लगती है। अगर फेल हो जाओ तो देन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो 3-4-5 हज़ार तक आएगा। लेकिन बाकी जो हैं वो शारजा दुबई में वो अच्छी फीसेस हैं। कितनी फीसेस हैं? तकरीबन मिनिमम 5000 से स्टार्ट होती है। और कितना लग सकता है इनका? 10-15 20 लाख, 20 भी जा सकता है। क्या इनको मशवरा देंगे कि पीछे से सीख के आए गाड़ी चलाना? बिल्कुल, पीछे से सीख के आए गाड़ी, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है आपको, ये होगा कि यहाँ पे आपको आके मिनिमम 15-20-25 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप बार बार फेल होंगे तो आपका एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। ठीक, एक किस्सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। मेरे कज़न 4 महीने पहले पाकिस्तान से आए थे। आते साथ ही उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और पहली बार ही पास हो गए, लेकिन उनको मिला ऑटोमेटिक लाइसेंस। ऑटोमेटिक लाइसेंस आपने नहीं लेना अगर आप समझते हो कि आपने इंडस्ट्री में काम करना है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करना है, वेयर हाउसिंग में काम करना है, यानी बतौर ड्राइवर काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत है। मैनुअल की ज़रूरत है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो लेबर तबका बेसिकली होता है, तो अगर वो ऑटोमेटिक लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब भी मिलेगी तो वो 1200, 1300, 1400 की होगी। लेकिन मैनुअल लाइसेंस में ये फ़ायदा होता है, जैसे कोई भी आदमी है, उसने एक ड्राइवर हायर करना है, वो कहेगा कि मेरे आदमी जो है, मेरा जो एम्प्लॉय है वो छोटी गाड़ी भी चला ले, बड़ी भी चला ले, 3 टन वाली पिकअप भी चला ले, हाईएस्ट भी चला ले। तो उसमें वो मतलब जो एम्प्लॉय जो हायर करता है बंदा, वो ये चाहता है कि हर फन मौला हो, हर गाड़ी वो चला ले। क्यों कि जितनी भी ये इंडस्ट्रियल गाड़ियाँ ना, काम वाली गाड़ियाँ, ये मैनुअल में आती हैं सिर्फ, ठीक है। और जो प्राइवेट जाती जीपें वगैरह होती हैं, वो टैक्सियाँ कर लो, वो अपनी मैनुअल ऑटोमेटिक में आती अगर आप लेबर में आते हो और आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस ले रहे हो तो आपके पास एक ही चांस है, वो टैक्सी का। टैक्सी के अलावा आपको बहुत रेयर चांस है कोई बंदा आपको रख ले। एक और आपको दूंगा मशवरा, अगर आप समझते हैं कि आपका यूके का, यूरोप का वीज़ा लग रहा है, आप अगर बतौर
यानी विजिटर वहाँ पे जाते हैं तो आपका वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। 1 साल के लिए आप इंटरनेशनल पे चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत होगी। यूएई आए, यहाँ से यूएई वाला लाइसेंस लें, ये वाला जो लाइसेंस है यूके में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मशवरा मेरी तरफ बल्कि से। जापान में भी ऐसे है कि आप यहाँ का यूएई का लाइसेंस हो तो वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जापान जाके अगर आपने लाइसेंस लेना हो तो वो एक सिरदर्दी है बहुत बड़ी। अलहदा। तो क्या करें, आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं यूएई जीसीसी के अलावा, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं कौन सी होगी? हमारी ये एसडीआई की है जो गवर्नमेंट की है, और हमारी जो है एनडीएससी की है। हर स्कूल की अपनी वेबसाइट है। नहीं, स्कूल की नहीं, वो जो गवर्नमेंट जो इसको कंट्रोल करता है ड्राइविंग को, ये हर स्कूल की अपनी है। गवर्नमेंट जो करता है वो एसडीआई है। अगर शारजा में आप आएंगे तो एसडीआई है, अगर दुबई जाएंगे तो वहाँ पे गलादारी है, बिलहासा है, इस तरह। अगर हमारे स्कूल में शारजा में आएंगे तो अल्दियार ड्राइविंग स्कूल है। बहुत स्कूल्स हैं यहाँ पे। करना क्या, आपने गूगल पे जाके आपने सर्च करना है कि दुबई का लाइसेंस किस किस मुल्क में चलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से सीख के आए हो, यूके में थोड़ा मुश्किल, अव्वल तो इजाज़त ही नहीं है, लेकिन यहाँ का लाइसेंस जो लेके गए तो चल जाता है। अच्छा, व्हाट एल्स, इनको क्या और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? कितना वक्त हम लगता है वो हमने बता दिया। बिल्कुल नहीं, जो नया आदमी आता है जिसने गाड़ी नहीं चलाई हुई, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ। क्योंकि वो सीखेगा फिर चलाएगा। जैसे एक आदमी है जो नाइयों का काम पाकिस्तान में करता है, उसने सीखा हुआ यहाँ के जस्ट वो रूल सीखेगा कि कैसे कैसे करनी है। इसी तरह ड्राइवर का भी यही है कि वो थोड़ा सा अपना सीखेगा और वो चल पड़ेगा। लेकिन एक नया आदमी है, जैसे मैं एक नए आदमी को ट्रेन करता हूँ तो उसको मैं फर्स्ट डे से पहले तो उसको ड्राइविंग सिखानी पड़ती है, फिर उसको रूल्स सिखाने पड़ते हैं, वो एक लंबा चक्कर पड़ जाता है। और अगर वो मैनुअल अप्लाई करता है तो उसको थोड़ा सा और मज़ीद टफ टाइम उसको देते हैं यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये तो है, जुर्माने से मार जाओगे। एक एक जुर्माना, सबसे कम वाला जुर्माना कितने का और सबसे ज्यादा? 400 का है सबसे कम जुर्माना है। हायर की तो इंतहाई छोड़ दें। ब्लैक पॉइंट्स भी लग जाते हैं। आप अगर एक रेड सिग्नल क्रॉस कर देते हो, मतलब आपसे गलती से हो गया रेड सिग्नल क्रॉस, तो वो 3000 से स्टार्ट होता है। और आप ये हिसाब लगा लें, गाड़ी भी आपकी 15 दिन बंद होगी, तो अगर गाड़ी नहीं बंद कराओगे तो मेरे हाल 1500 वो भी जाएगा। इस तरह का है। और ये तो रोला ही भूल जाएंगे, वहाँ पे कोई बंदा खड़ा, उसने देखा नहीं देखा, ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, वो फ्लैश मार देंगे। बस बोलने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। वो आप जब गाड़ी रिन्यू कराओगे या आपको मैसेज आ जाएगा, गाड़ी की पेपर्स रिन्यू कराओगे तो मैसेज आ जाएगा, भाई ये आया फाइन आप। ऐसा कोई है चक्कर के ये आने से पहले या क्या कहते हैं दौराने अभी इनका वीजा नहीं लगा, कुछ सीख लें ऐसा कुछ? आपने अगर यूएई आना है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपके पास रेजिडेंस वीजा होना चाहिए। और कोई विजिट वीजे पे आप फाइल ओपन ही नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल ओपन के लिए आपको एमिरेट्स आईडी की जरूरत है। जैसे हमारा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होता है ना, वैसे यहाँ का एक एमिरेट्स आईडी होता है, वो चाहिए। बस ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है, सारी हो गई है। मैं समझता हूँ कि आपके पास इतनी हो गई है। इसको ब्रीफ अगर फिर से बोल दूँ, आपके पास लाइसेंस होगा, आपके 50% ज़्यादा तनख्वाह लेने के चांसेस हैं। आपको मालिक, आप ज़्यादा कीमती हो जाओगे। महीना लगेगा कम से कम आपका एक क्या कहते हैं लाइसेंस लेने में, इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। अबू धाबी कन्वर्जन कर सकते हो, वो गोल्डन चांस, उसके ज़रिए से आप 1000-1500 में करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाकायदा लाइसेंस लेने हैं तो 5, 10, 15 हज़ार तक आपका खर्चा आ सकता है। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो आपको कम करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से सीख के आना पड़ेगा गाड़ी किस तरह चलाते हैं। एंड द रेस्ट इज़ आपको आपकी अपनी हिम्मत। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड लक टू यू ऑल। रहील भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, रहील भाई की तारीफ नहीं मैंने की, यहाँ पे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है कितने अरसे से? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, इसलिए इनको मैंने चुना था। मैं भी ये इन्फॉर्मेशन सुना के आपको दे सकता था, लेकिन इनके मुंह से जो सुनी ना वो बेस्ट रहती है। दी एंड।